अस्सलाम वालेकुम टॉरियन, क्या हाल है आपका। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर अजमल रहीम। ये हफ़्ता कैसा रहेगा और ये हफ़्ता 14 से 20 के दरमियान वाला, 14 जून से लेके 20 जून के दरमियान वाला हफ़्ता है। आई होप पिछला हफ़्ता आपका अच्छा गुजरा होगा और आपने वो भी सन ग्रहण भी गुजरा होगा। वो थोड़ा सा टफ सन ग्रहण की वजह से नहीं था, उस वक्त मून और सन राहु के नीचे था। तो मैंने एक वीडियो भी की थी, तो इसमें डरने की ज़रूरत कोई नहीं थी कि जो आप डरते, लोग आपको डराते बहुत हैं। तो थोड़ा सा बंदा पॉजिटिवनेस में रहे ना, तो हर चीज़, जब बंदा पॉजिटिव रहता है तो हर चीज़ पॉजिटिव होती है, जब नेगेटिव होता है ना तो हर चीज़ नेगेटिव होती जाती है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोशिश कीजिएगा अपने आप को पॉजिटिव रखने की। अब आप आ जाएं, मैं आपको थोड़ा सा ये हफ्ते का स्टार्ट जो है ना आपके चौथे घर से हो रहा है, और चौथे घर में मून भी है और मार्स भी है। जब मून और मार्स इकट्ठा होता है तो बंदे के अंदर एक एनर्जी ख़ास किस्म की आती है, बड़ा अग्रेसिव होता है, बोल्ड होता है और अपने दिमाग पे उस पर कंट्रोल नहीं होता। उसका काम दिल करता है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और पूरा ज़ोर मारता है। फिर जब काम में थोड़ी सी रुकावट आती है तो गुस्सा भी कर जाता है। तो गुस्सा आपने नहीं करना है, उससे आपने बचना है। और जब आप में एक अंदर वो ताकत है तो क्यों ना उस ताकत को पॉजिटिवली यूज़ किया जाए, क्यों ना हम उसको नेगेटिव, क्यों ना हम उस पर वक्त ज़ाया करके और अपना टाइम ज़ाया करें, उससे पॉजिटिवनेस ले लें। क्योंकि कर्जियस बहुत होंगे, साथ साथ शार्ट टेम्पर्ड और एडमेंट होंगे। तो ये जो दो तीन चीज़ें हैं, ये लेस कंट्रोल ओवर माइंड और शार्ट टेम्परामेंट, एडमेंट, इस पे आपने काम करना है अपना, और बाकी एनर्जी को पॉजिटिव में यूज़ करना है। अब अगर देखा जाए तो चौथे का जो घर का वो लियो आपका चौथा घर है, और उसका जो सन इस वक्त राहु के नीचे है, काफ़ी पिसा हुआ है। तो थोड़े से आपको यानी कह लें कि जब चौथे का लॉर्ड दूसरे घर में जाए तो क्या होता है, यहाँ पे आपको दौलत जमा करने का शौक़ होगा, लेकिन पैसे पूरे होते नज़र नहीं आएंगे, अखराजात बढ़ जाएंगे, टेंशन में रहेंगे थोड़ा सा, और दौलत तो आएगी लेकिन साइड बाय साइड खर्च होती जाएगी। यहाँ पे आप संजीदा नहीं होंगे, किसी न किसी नाम कोई आप जायदाद के मामले में, कोई किसी मामले में आप संजीदगी से नहीं लेंगे, और मकान होते हुए भी महसूस करेंगे कि मैं इसको बेच के, क्यों ना अपनी जायदाद बेच के मैं पैसे बैंक में रख लूँ। तो इस किस्म की सोचें आपको तंग करेंगी, इस किस्म का आप करेंगे, या आपको लोग मशवरा देंगे यार तो पे ये ज़मीन ज़ाया और ये इसको बेचो और प्रॉफिट लो महीने का बैंक में रख के, या घर को बेच के कोई पैसे। तो यहाँ पे आपको ये ख़दशा होगा कि कहीं मेरी ज़मीन पे या मेरे मकान पे, जो मैं किराए पे मकान दिया हुआ, अगर वो कब्ज़ा ना हो जाए, कोई वो दोबारा, क्योंकि आजकल किसी को किराए का मकान तो समझ लो कि गया हाथ से। अभी पिछले दिनों में आपने वो किस्सा सुना होगा, कोयटा की आयशा था, तो किसी पुलिस ऑफिसर को उसने घर दे दिया, उसने 3 साल कब्ज़ा किए रखा, और फिर बड़ी मुश्किल से उमर शेख साहब ने खाली करवाया। और उमर शेख साहब से मेरी मुलाकात भी हुई, उनके बारे में भी एक प्रोग्राम करूँगा, वो अंदर से क्या है। एनी हो, आगे चलते हैं आपका। अच्छा, फिर जब चौथे का लॉर्ड दूसरे में जाता है तो आप अनसर्टन ज़रूर रहेंगे यहाँ पे, और पैसों के मामले में। अच्छा, यहाँ पे आपको फेजेस आएंगे, क्यों ना मैं 2 नंबर से पैसे कमा लूँ, क्यों ना मैं ये इसको गलत माल को, ये माल ख़राब हुआ मैं इसको भी निकाल दूँ सही करके। और ये वैसे भी पाकिस्तान में बहुत आम है, 2 नंबरी मरी हुई मुर्गियाँ खिला देते। कल मैंने फेसबुक पे देख रहा था कि इतनी दाढ़ी वाले साहब थे जो इस्लाम की बड़ी तबलीग करते थे, मरी हुई मुर्गियाँ बेचते हुए पकड़े गए। तो यहाँ पे तो हाजी शाजी का कोई असर नहीं होता, जितना बिजनेसमैन इस वक्त कमा रहा है उसको कोई भी नहीं कमा रहा, और जितना आवाम पिस रही है, और आवाम तो पाकिस्तान की वैसे भी पिसने के लिए पैदा हुई है, क्योंकि इनको कहते ना वो एहसास ही नहीं है कि एहतजाज करना क्या है और इस किस्म का। यानी फिर मैं पटरी से उतर जाता हूँ। तो चौथा घर आपका बहुत ही यहाँ पे आपका अग्रेसिवनेस होगा। यहाँ पे आप अपनी कोई घर की रेनोवेशन करवाते हुए नज़र आएंगे, उस पर कोशिश करेंगे, वहाँ पे पैसे ज़ाया करते नज़र आएंगे। ऐसे अननेसेसरी कहेंगे जी चलो जी फर्श पुट दो तो काम कर लीजिए, तो ये कर लीजिए। तो इस किस्म के आप फजूल खर्चियों में भी पड़ेंगे।
और फिर थोड़ा कोई नई गाड़ी ख़रीदने के चक्कर में पड़ जाएंगे, लेकिन वो महंगी पड़ेगी आपको। कहेंगे नहीं नहीं मैंने बेच के ये नई गाड़ी लेनी है, इस किस्म का कोई रेजिडेंस ख़रीदने की कोशिश करेंगे। फॉल्स एलिगेशन कोई लग सकती है, पीस ऑफ माइंड आपका अच्छा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा वेवरी माइंड ज़रूर होंगे। गुस्से में आके कोई ना कोई डिसीजन गलत करके किसी से लड़ाई पंगा ना ले लीजिएगा। और जब आपने बारगेनिंग करनी है बिज़नेस की या ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों की, ये जो भी उस पर आप जज्बाती होकर कोई फ़ैसला नहीं करना, अपने दिमाग को ठंडा रखना है। जितना ठंडा रखेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलता जाएगा, जितना जज्बाती होंगे उतना ही आपको नुकसान हो, क्योंकि मीडिएटर आपका थोड़ा सा नेगेटिव बैठा। तो इसलिए ये जो मैं बातें करता हूँ ना, ये गूगल मैप की तरह गाइडलाइन है कि आगे रास्ता खुला है आगे बंद है। तो ये इसको इस हद तक एडवांटेजेस लें। आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग, आई एम जस्ट रीडिंग। उसके बाद आपके चेस्ट के जो मरीज़ हैं जिनका हार्ट के मसले हैं, ये वो उनको एक मैं बड़ा कहता हूँ, आजकल बहुत हीट चल रही है। और मेरा कैमरामैन ज़हीर, उसको मैंने बड़ा रोका था, बाहर मत निकलो बाहर मत निकलो, लेकिन हीट स्ट्रोक, वो सन स्ट्रोक करवा के ना बीमार हो के अब मेरे सामने कैमरे पे बैठा हुआ, मैंने इसको काफ़ी स्क्रू भी किया। तो बाहर नहीं निकलना, ख़ास तौर पे सीनियर सिटीज़न जितने हैं ना, वो बाहर अगर वॉक करनी है तो सुबह नमाज के बाद कीजिएगा या रात लेट कीजिएगा, अदरवाइज़ हीट स्ट्रोक होने के पूरे चांसेस हैं। मैं आपको पहले हार्ट बीट ये इस किस्म के, एक और दवाइयाँ टाइम पे लेनी है, और दूसरा ड्राइविंग मुतात होके करनी है। तो ये आपका दिन बनता है 14-15। आगे चलते हैं 16। अच्छा, यहाँ पे आपकी पोजीशन 16-17, पाँचवें का लॉर्ड फिर दूसरे घर में नेगेटिव बैठा है। अच्छा, जब पाँचवें का घर लॉर्ड दूसरे घर में जाता है तो बंदे को पहले तो क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि विर्गो है आपका पाँचवां घर, ठीक है, जैसे मैंने पहले शुरू में भी बताया था कि विर्गो और जोज़ा जेमिनी वाले थोड़ा सा टफ टाइम, क्योंकि जेमिनी में राहु बैठा है और चौथा घर उसका विर्गो है, तो उसको स्केयर तो दी हुई है, तो वहाँ पे मून आपका नेगेटिव होगा। अब क्योंकि पाँचवें का लॉर्ड जब दूसरे घर में उठा गया तो अच्छा, आप वहाँ पे थोड़ा सा खुद मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, खुद अपने ज़ोर बाजू अपनी मर्ज़ी से काम करने की कोशिश करेंगे, बल्कि उस बात पे काम करेंगे कि जहाँ पे मुआशी फ़ायदा होगा उस पे ज़ोर ज़्यादा होगा आपका। यहाँ पे आप ससुराल पर पैसा खर्च करते नज़र आएंगे, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसला करेंगे, देखभाल कर काम करेंगे कि किसी में मुआशी फ़ायदा हो जाए। जैसे मैंने पहले बताया, पब्लिक अफेयर वाले शोबे में बहुत पैसा कमाएंगे आप, बहुत पैसा। होशमंदी से फ़ैसले करने होंगे। कंसल्टेंट और मार्केटिंग वाले लोग बहुत इन होंगे। पहले ही राहु बैठा है मार्स के साथ, सन के साथ, वो ओवर एक्टिव होंगे, बहुत चलाकियाँ शायरियाँ बड़े हैं, इधर ख्वाब दिखा के किसी को अंडर कारपेट भी, टांग खींच के भी, जो भी आपसे होगा वो करते जाएंगे। ऐसे बंदों से काम का सामना होगा जिसका तल्लक आपके ससुराल से है। यहाँ पे आपका ससुराल वाले भी अगर सामने आ गए तो आप उनको भी लताड़ के रखेंगे और अपना काम निकाल लेंगे, और वहाँ पे कोई लिहाज नहीं ससुराल वालों का। और यहाँ पे आपने कोशिश करना है, पाँचवां घर, कि वो जो उनके हायर एजुकेशन वाले लोग हैं वो थोड़ा सा अपने सुपरवाइज़र के साथ उलझना नहीं, वो आपको जिच कर सकता है, ठीक है। बच्चों के साथ नहीं उलझना, बच्चे को रिजल्ट पढ़ाई पे आपने उनको स्क्रू करना है, बच्चे बीमार भी हो सकते हैं, तो लिहाजा उनको शफ़क़त से पेश आना है, ख़ास तौर पे अपनी बेटी के साथ, उसको आपने बहुत प्यार मोहब्बत से मिल रखना है। कोई सट्टा जुआ लॉटरी इन 2 दिनों में नहीं करना, आपके ख़िलाफ़ जाएगा। फ्लर्टेशन से दूर रहना, कोई स्कैंडल बन सकता है। मनफी तरीके से नहीं सोचना, अपनी इज़्ज़त को पहले प्रेफर देनी होगी। एंटरटेनमेंट अम्यूज़मेंट में आपका दिल नहीं लगेगा, तो लिहाजा बेहतर है कि बजाय टाइम ज़ाया करने के थोड़ा सा लिखने में अपना टाइम कर लें, कोई काम अपना क्रिएटिवनेस काम करना शुरू कर दें। स्पोर्ट्स में दिलचस्पी होगी, लेकिन जिस मैच को आप देखेंगे, जिस टीम को आप सपोर्ट करेंगे वो हार जाएगी, तो आपको काफ़ी डिप्रेस हो गए।
तो इस किस्म का रोमांस में भी आपको आपका जो फ्लर्टनेस में उसको आपको बहुत बड़ी फटीक डालेगा और आपकी जेब खाली करने की कोशिश करेगा। लिहाजा आपने यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा कंपोज करके रखना होगा। तो यहाँ पे कोशिश करें कि आप अपने वर्क प्लेस पे रहें, बिज़नेस पे रहें, बाहर निकलने की कोशिश ना करें। गर्मी बहुत है, आपका दोस्त, आपके बच्चे आपको कोशिश करेंगे कि सैर सपाटे पे निकलें या बाहर गेम खेलें। तो बच्चों को प्यार से संभालना, क्योंकि ये हीट स्ट्रोक्स के दिन है, तो इसके लिए कोई ना कोई बच्चे बीमार हो सकते हैं या आप भी बीमार हो सकते हैं। आगे चलते हैं 18-19 को। यहाँ पे छठे घर में आपका जो छठे घर का लॉर्ड है वो तीसरे में बैठा है, और जब छठे का तीसरे में बैठता है ना, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव भी यहाँ पे आपको, क्योंकि लिब्रा में बैठा है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कोई अच्छा कोई लिखने का सोचेंगे, कोई बुक लिखने का सोचेंगे, या आप कोई अच्छा सा ड्राफ्ट बनाएंगे या कोई क्रिएटिव काम करेंगे। प्रोफेशनल एजुकेशन वाले बहुत इन होंगे, और अगर सर्विस करते हैं तो वो लोग बहुत मेहनत करते होंगे। काम सीखने की जस्तजू आप में होगी। पार्ट टाइम में आप म्यूज़िक सुनेंगे और अपने छोटे बहन भाइयों पे पैसे खर्च करते नज़र आ रहे हैं। अब छठा घर आपको पता है थोड़ा सा टफ भी है, सर्विसेज का भी, एनिमीज़ का भी। यहाँ पे आप अपने सर्विस मैटर में बहुत अच्छा काम करेंगे। आपका बॉस आपको बहुत सराहेगा। आपके हासदीन आपके हाथों आपके सामने एक्सपोज हो जाएंगे, आप उनकी खूब क्लास लेंगे। रिलेशन विद अंकल आंट आपके बहुत अच्छे होंगे। कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी में इजाफा हो जाएगा। आपके वर्कर आपके साथ खड़ेंगे, वो आपको हेल्प आउट करेंगे, भाग के आपका काम करेंगे। ऐसा वो सोचेंगे जैसे कि वो हमारे मालिक का काम, हमारे बॉस का काम जैसे उनका अपना काम है। तो इसको फ़ायदा कीजिएगा। कोई कर्ज़ा भी उतर सकता है, उस दिन को पैसे आएंगे, वो कर्ज़ा उतार देंगे, सुकून मिलेगा आपको। कोई ज़ख़म था, कोई डिसअपॉइंटमेंट थी, वो ख़त्म हो जाएगी। कोई सिकनेस थी वो ख़त्म हो जाएगी, कोई ऑब्स्टेकल थी वो ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई एक्सीडेंट में कोई मसला आया हुआ था वो ओवर हो जाएगा। थाना कचहरी में अगर आपका केस लगा हुआ वो भी ख़त्म हो जाएगा। अदालत में केस हुआ तो वो आपके हक़ में हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अगर आपने ज़मानत के लिए अप्लाई किया हुआ तो ज़मानत हो जाएगी। तो कोई ना कोई आपको एडवांटेजेस उस दिन में मिलता नज़र आ रहा है। हाँ, अगर कोई इस दिनों में एग्ज़ाम देते हैं आप, ये ख़ास तौर पे ये जो डेट है 18-19, 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ये दिन बहुत अच्छे हैं, इसको आपने अवेल करना है। और सर्विस मैटर वाले काम में आपको अपना भी जो कोई रुका हुआ काम है उसको निकालने की कोशिश कीजिएगा। पॉजिटिवनेस, राहु काल का प्रोग्राम साथ ही मैं बाद में कर दूंगा, वो भी आपने सुनना है, क्योंकि फिर पूरा हफ्ते का एक आपके पास शेड्यूल आ जाता है कि कौन सा टाइम आपके लिए बेहतर है, कौन सा टाइम आपके लिए बेहतर नहीं। आगे 7वां घर में 20 तारीख जो संडे होगा वो थोड़ा सा सैड मोड का होगा। घर का माहौल ज़रा संजीदा किस्म का होगा। 7वें का लॉर्ड जो है ना वो चौथे घर में गया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा आपने ये एक चीज़ का ख्याल करना है कि यहाँ पे आपकी और आपके स्पाउस की, आपके वालदा के साथ कुछ ना कुछ उलझन हो सकती है। तो वहाँ पे आपने पॉजिटिव करा, एक तरफा काम नहीं चलाना, आपने थोड़ा सा पॉजिटिव रहना। ये ना हो कि आप एक साइड पे चले जाएं और घर का माहौल ख़राब कर लें। और यहाँ पे आपने 7वें का ये आपका लॉर्ड गया हुआ है चौथे घर में, यानी कि स्कॉर्पियो, और वहाँ पे यहाँ पे तो पॉजिटिवनेस है, यहाँ पे तो कोई ऐसी नेगेटिव नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपका स्पाउस आपको बहुत ही ख्याल करेगा, आपका बहुत बहुत ख्याल करेगा। यहाँ पे पॉजिटिवनेस है बहुत ज़्यादा। सास और ससुर में, सास और बेगम में बहुत ही अच्छे रिलेशन होंगे। और ये आपका वीकेंड जो है ना, खाना खाते, गप शप लगाते और अच्छे खाना, और उस दिन कोशिश करें क्रिएटिव मोड में थोड़ा सा, यानी कि आपके अंदर एक बेसब्री सी होगी जिससे आप थोड़ा सा खुद ही उलझने की कोशिश करेंगे अपने स्पाउस के साथ। अच्छा माहौल होगा, उसको ख़राब करने की कोशिश ना कीजिएगा। बेहतर है कि आप चलता है तो अच्छा चलने दीजिएगा, और शाम को आपको अच्छी नींद भी आ जाएगी। और छोटी छोटी बातें महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मून नेगेटिव भी है ना, सेंसिटिव मून। स्कॉर्पियो में मून नेगेटिव होता है, लेकिन उसका मीडिएटर स्ट्रॉन्ग बैठा है।
बहुत जल्दी ओवरकम भी कर जाएंगे। लिहाजा इसका एडवांटेजेस लीजिएगा। यहाँ पे जो शराकतदारी वाले लोग हैं, जो शराकतदारी करते हैं, वो बहुत इन नज़र आते हैं। वो उनका कोई ना कोई अच्छी खबर मिल जाएगी, कोई ना कोई ट्रेड में उनको प्रॉफिट मिल जाएगा, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। वो लोग जो फॉरेनर हैं, बाहर की दुनिया में रहते हैं, वो भी उनको एडवांटेज मिलेगा, उनको बेहतर होगा। यहाँ पे आपका कोई ना वीज़ा या कुछ ट्रैवलिंग करते भी, फॉरेन ट्रैवलिंग करते भी नज़र आ रहे हैं। बहुत ही एडवांटेज है। अब अगर आप बाहर गए हैं तो वहाँ पे आपको ऑनर मिलेगा काफ़ी, कि आपकी सेक्सुअल डिज़ायर भी पूरी होंगी। वीकेंड बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। कंपैटिबिलिटी बिटवीन हस्बैंड एंड स्पाउस, वाइफ। तो यहाँ पे फॉरेन अफेयर्स में भी आपको काफ़ी एडवांटेज मिल जाएगा। सो टोरियन मैंने बड़ा आपका इन डेप्थ एनालिसिस कर दिया। इसको प्रोग्राम को इसको हवा में ना उड़ाया करें, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा सुना करें। और जब भी ये मेरा प्रोग्राम सुने ना, कापी पेंसिल पास रखा करें, पॉइंट्स बना लिया करें, आपको काम आएंगे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। उम्मीद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और आपका शुक्रिया, आपने मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब किया। अल्लाह हाफिज़।